पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण कदम उठाया है। पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल के जो हैं वो जुडिशल अफसर यानी जज, उनको एसआईआर प्रक्रिया में जो क्लेम जो दावे आए हैं उनको वेरीफाई करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया है कि करीब 266 जज हैं टोटल और मामले 80 लाख हैं, और इस तरीके से एक जज रोजाना 250 क्लेम भी अगर करेगा, दावे सत्यापित करेगा, वेरीफाई करेगा तो उसको 80 दिन लगेंगे। ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण कदम उठाते हुए झारखंड और उड़ीसा जो पड़ोसी राज्य हैं उनके जजों को भी इसमें जोड़ दिया है, और साथ साथ कहा है कि जो माध्यमिक बोर्ड शिक्षा का जो सर्टिफिकेट है यानी 10वीं का, वो और आधार दोनों भी लागू रहेंगे। तो एक बड़ा आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं इस मामले के, वरिष्ठ वकील भी हैं RK सिंह साहब, उनसे समझेंगे कि जो काम चुनाव आयोग को करना था वो काम अब सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए आशीष जी, इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है जो इतना पॉलिटिकल और हीट जनरेट कर रहा है। और जिस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, वो कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इंटीग्रिटी को डेंट पहुंचा रहा था। वैसे सिचुएशन में जितने भी अफेक्टेड पक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस में इस बात से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर तो होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एसआईआर कराने की सारी शक्तियां निहित हैं। अब प्रक्रिया को लेकर डिस्प्यूट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को सुनने के बाद एक बहुत बैलेंस्ड एक अप्रोच रखा कि ये चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो हम अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन को इवोक करते हैं 142 में। और उसने कहा कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप आरोप लगा सकते हैं, ये आपका राइट है, आप लगाइए, कोई बहुत बड़ी बात है, डेमोक्रेसी में लगनी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बनी रहे। और वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस हैं बोला कि ठीक है, हम आपके अफसरों पे अगर आपको विश्वास, मतलब क्रॉस पार्टीज को एक दूसरे के अफसरों पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत गहरी है। वैसे सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हम जजेस के देख रेख में करा देते हैं, वहाँ पे तो इम्पार्शियलिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ममता जी खुद यहाँ आई थी, वो कह रही थी इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, वो तो व्हाट्सएप कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें सिंह साहब के जो कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच उठा रही है, वो कदम एक तरह से ये भी इंश्योर करना है कि कल को किसी को ये मौका ना मिले कि जो है पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक यूनिक टाइप का ये आदेश है जिसमें जज अपनी जजशिप छोड़कर वो जो है SIR के जो फॉर्म है तो कोई व्यक्ति मतदाता है या नहीं है ये डिसाइड करेगा बैठ के अलग। देखिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत यूनिक है। जजेस सिर्फ हमारे यहाँ फैसला ही नहीं करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं। ये लोअर कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते हैं वो उनकी पोस्टिंग हाई कोर्ट में भी होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी उन्हें आता है। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार भी होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अदर देन जजमेंट पास करने का और सुनवाई करने के एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं। तो हमारे जजेस फुली ट्रेंड होते हैं दोनों पक्षों को काम कर लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को दो ही चीजें तो देखनी है कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी बची रहे और ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। दोनों को उसने बैलेंस करके एक आदेश पारित कर दिया। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट को पारित करने में बहुत मजा नहीं आया होगा, क्यों? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था कि कोई खुशी की बात नहीं है कि इस तरह का आदेश, क्योंकि जो पेंडेंसी है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। और अब इतने सारी संख्या में 3 राज्यों के जज अपना काम छोड़कर ये SIR का काम करेंगे। वो हालांकि बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन काम तो प्रभावित होना है। प्रक्रिया तो है ना। आज ही अखबारों में आया है कि बैकलॉग और जुडिशल करप्शन को पढ़ाया जाएगा NCERT की किताबों में। जब जो पक्ष हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, आपसी झगड़े खुद नहीं सुलझा पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ता बचता है? फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि जुडिशल ओवररीच कर रहे हैं। ये केस जुडिशल ओवररीच का नहीं है, ये केस है बैलेंस बनाने का। ये केस है उन पॉलिटिकल पार्टी और सरकारों को ये आदेश देने का और एक सुझाव देने का
कि howsoever big a political party you will be, you cannot be bigger than the country, you cannot be bigger than the constitution. सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है, न्यूट्रलिटी के प्रति है, ट्रांसपेरेंसी के प्रति है और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के प्रति है। इन चारों प्रतिबद्धताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है और ये कोई परपिचुइटी के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, इस एक्सरसाइज तक है और इस राज्य तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि हर राज्यों के लिए दिया गया है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर पास किया गया है। हाँ, और अभी लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा कि जब फाइनल ड्राफ्ट रोल जो 28 फरवरी रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक और बड़ा आदेश दिया है कि इसके बाद भी सप्लीमेंट्री दाखिल हो सकती हैं और वो मानी जाएंगी कि 28 फरवरी को ही अपलोड हुई हैं। यानी मतदाताओं के पक्ष में पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा यूनिक असाधारण ये फैसला दिया है और जज अब वो काम करेंगे जो काम सरकारी अधिकारियों को, चुनाव अधिकारियों को करना था। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।